हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या सीखा है? बेसिक टर्म्स सीखी हैं और एनवा पद कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कर लिया है। और फिलहाल आप कर रहे हैं सम निकालना, एसएन कैसे निकालते हैं। ठीक है, एसएन कैसे निकालते हैं ये हमने इसका फॉर्मूला हमने कर लिया है और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। तो देखिए, यहाँ पे n/2 तो होगा ही, लेकिन a प्लस l ये हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2 ये होता है सम निकालने का फॉर्मूला। तो ये चीजें हमने की हैं। अब आपको सारी चीज पता है, l क्या होता है, इसको an भी बोलते हैं या फिर nवा पद, लास्ट टर्म जो भी बोल लो। a प्रथम पद हो गया और n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, जितने टर्म्स इस एपी में होंगे। तो सम निकाल सकते हैं उतनी टर्म्स का। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो नीचे आपको जोड़ के दिया हुआ है, ये है ना, ऐड करना है। 34 में 32 जोड़ा, फिर 30 जोड़ा, ऐसे कर करके 10 तक आपको ऐड करना है और बताना है आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अगर हम इसको एपी मानते हैं तो प्रथम पद आ जाएगा, अंतिम पद आ जाएगा, इसका लास्ट टर्म जो होती है उसकी मदद से आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं, है ना। एन निकालने के बाद फिर हम एस एन निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं 10 तक। ठीक है, एक बार कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, और जो भी आपका आंसर आएगा, आंसर आप शेयर करेंगे। तो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। फॉर दिस एपी, इस एपी के लिए आपके पास जो ए है, मतलब फर्स्ट टर्म 34 है। डी सार्वांतर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, यही होता है सार्वांतर। 32 माइनस 34, ये आ गया -2। तो इसमें गिवन है, आपको क्या गिवन है, एक एपी में फर्स्ट टर्म प्रथम पद आपको दिया हुआ है जो कि 5 है, सार्वांतर डी जो कि 3 है, एंड लास्ट टर्म जो कि 50 है। आपको निकालना है एन एंड एस एन, बिल्कुल जैसे अभी किए थे उस टाइप का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले एन निकाल देंगे, फिर एस एन निकाल देंगे, है ना। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ए एन कितना है, 50 है, ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है 3। बस यहां से n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 को लेफ्ट साइड ले आइए तो 45/3 इज इक्वल टू n माइनस 1, और कैंसिल आउट करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n कितना आ गया, 16 आ गया, n 16 आ गया। अब क्या चाहिए हमें, Sn चाहिए, है ना। Sn निकाल लेंगे यहाँ पे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। आपको पता है जो ये an होता है यही l होता है ना, या फिर यहाँ पे भी a प्लस an लिख सकते हैं आप। तो इसके बाद क्या आएगा, n कितना है, 16 है, 16/2 इंटू a है 5 और ये 50। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 18 आ गया ये। तो कितना आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू 18 इंटू 55, है ना, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म 50 है और फर्स्ट टर्म 5 है। तो 18 इंटू 55 आप करेंगे और मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 18 5 जा 90, 9 हासिल, 18 5 जा 90,
और लेकिन यहाँ पे बच्चों हमारा आंसर कितना आया था, 8 आया था, है ना, तो ये 8 होगा। तो 8 इंटू 5 40, 4 हासिल, 8 इंटू 5 40 और 4 44, ये 440 आपका आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इस तरह से देखिए हर एक पार्ट में क्या दिया है, अलग अलग चीजें आपको दी हैं। ए दिया है, यहाँ पे A13 दे दिया, और डी और S13 फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट में देखिए A12 दिया है, डी दिया है, ए और S12 फाइंड आउट करना है। तो आपको ये सोचना है कौन सा सूत्र पहले लगाएंगे और कौन सी चीज इन दोनों में से, बस यही ट्रिक है। आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट इसका हो गया ना, नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब। सेकंड पार्ट में जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। पार्ट 2, तो ए दिया है और A13 दिया है ना। ए कितना है 7, A13 कितना है 35। यहाँ पे बस ये दो चीज दी हैं, आपको निकालना है डी। सबसे पहले डी निकालेंगे हम। कैसे, हमें पता है कि जो an होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें A13 पता है ना, A13 तो दिया हुआ है, और a कितना है 7 प्लस n कितना है भाई, जब A13 दिया है ना, तो ये n हो गया 13। तो यहां से हमें ये पता लग गया कि n 13 है, और d हमें निकाल लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, देख यही तो होता है बच्चों लास्ट टर्म, है ना, जो n की वैल्यू होती है। भाई nवां पद कैसे निकलता है, मतलब 13वां पद, तो n यहाँ पे 13 हो गया। ये चीज समझने वाली है यहाँ पे, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, 13। अब उसके बाद A13 आपको जो दिया है वो लिख लेंगे, 7 को लेफ्ट साइड ले आइए तो -7 हो जाएगा, 13 माइनस 1 12 डी, ये आ जाएगा। ठीक है, 12 डी आ गया। अब 35 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 35 माइनस 7 28 अपॉन 12 इज इक्वल टू डी। 4 दिए 12, 4 सत्ते 28, तो डी कितना आ जाता है बच्चों आपके पास, डी आ जाता है 7/3। देखिए हमने डी निकाल लिया है। अब दूसरी चीज है S13, मतलब जो 13 पद हैं उनका सम भी निकालना है हमें। तो सम निकालने के लिए तो काफी आसान है, क्या करना है, Sn पता है हमें, क्या होगा n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, एल मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये A13 हो जाएगा, क्योंकि भाई 13 पदों का ही योग निकालना है, इसलिए लास्ट टर्म यहाँ पे 13 है। तो S13 क्या हो जाएगा, 13/2 इंटू ए कितना है, ए दिया है 7 प्लस एल कितना है 35। इसको हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 35 और 7 कितना हो गया 42, 42 लिख लेंगे 42। 2 से इसको कैंसल आउट करेंगे 21 आ जाएगा, और 21 इंटू 13 हम यहाँ पे कर देंगे। 21 इंटू 13 कितना आ जाएगा, ये S13 हो जाएगा। ये कितना होगा, 13 एकम 13, एक हासिल, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 विल बी योर आंसर। नोट डाउन कर। तो ठीक है बच्चों, तीसरा पार्ट देखिए इसका। A12 दिया है 37, डी दिया है 3, ए और S12 निकालना है आपको। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेंगे, A12 और डी, A12 37 और डी 3। डी है 3, हमें क्या निकालना है, ए निकालना है और S12 निकालना है।
तो सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ये मुझे पता है। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों, ए 12 बराबर है, ए हमें पता नहीं है, और एन कितना है 12, और डी कितना है 3। बस वैल्यूज रख देंगे, बाकी सब वैल्यू पता है हमें, बस ए को छोड़ के। ए 12 भी 37 है, इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 11 हो गया इंटू 3। ठीक है, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो 37 माइनस 11 क्या 33 हो गया, इज इक्वल टू ए। तो ए कितना आ गया, 4 आ गया आपके पास, ए 4 आ गया। तो बस यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे आप, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू क्या हो गया, ए प्लस एल। तो हमें क्या निकालना है भाई, 12 पदों का योग निकालना है ना, सम ऑफ 12 टर्म्स। तो ए कितना है 37 है, नहीं ए 4 है, यहाँ पे 4 है, और एल कितना है, जो लास्ट टर्म है 12वीं टर्म है वो 37 है, तो 37 आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 37 प्लस 4 41 आ गया, यही होगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 6 कम 6 6 चौक 24, 246 आपका आंसर आ गया। ठीक है, S12 और A ये दोनों ही आपके आंसर हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। तो बच्चों आज कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं इस चैप्टर से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। उम्मीद करता हूं कि अब जो सम निकालना है, एसएन है, वो आपको अच्छे से आ गया होगा, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आने वाले सेशंस में। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।